हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अवंतिका श्रुति। आज हम बात करेंगे क्लास 5th के चैप्टर 10 विच इज़ पेरीमीटर एरिया। आज इसमें हम पेरीमीटर की जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10A आज हम कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के साथ। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, एक पार्क है, ये पार्क है आपका, ठीक है। इसको फेंस करना है, मतलब चारों तरफ इसकी बाउंड्री बनानी है। तो इसमें कहा है हर मीटर की, इसमें कई सारे मीटर यहाँ पे दिया है, कोई 8 मीटर है, यहाँ 6 मीटर, यहाँ से 3 मीटर। इसमें बोला है हर एक मीटर की कॉस्ट है 230 रुपये पर मीटर, इतने रुपए लग रहे हैं। तो टोटल पार्क की कॉस्ट कितनी होगी? 1 मीटर फेंस करवाने में, 1 मीटर बाउंड्री खिंचवाने में 230 रुपये लगेंगे। तो पूछा है जो पूरा पार्क है उसमें कितने पैसे लगेंगे। तो आप सिंपल बात है, पहले पूरे पार्क का आप पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सारी साइड्स को गिन लो। जब सारी साइड्स को गिनोगे पता चल जाए कितने मीटर है, उस मीटर से 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हमें, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो भाई निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ द पार्क। अब पेरीमीटर ऑफ द पार्क निकालने के हमें सारी साइड्स को जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 8 मीटर, तो 8 मीटर ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद 6 मीटर, 3 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर, फिर से 4 मीटर आ गया। फिर है आपका 5 मीटर, फिर 7 मीटर और फिर 10 मीटर। अब इन सबको ऐड करते हैं। जब इन सबको आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 8 और 6, 8 और ये 10 तो पहले से हैं। जब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? 54 मीटर। सिंपली कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पे सबको जोड़ दिया, जितने भी यहाँ पे नंबर दिए हैं इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54 मीटर आएगा। अब ये क्या है, इसका पेरीमीटर है, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो देखोगे कॉस्ट ऑफ पार्क, कॉस्ट ऑफ पार्क कितना है, यहाँ पे कितना दिया है? 230 रुपीज़। तो देखो 230 को जितना निकल के आया उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए जब हमने ऐड करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 1242 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा। यही क्या है इसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या किया है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पहले से दिया है 600 मीटर, मतलब जब चारों साइड को जोड़ोगे तो इसकी पेरीमीटर कितना है? 600। इसमें लेंथ इतनी दी है, यहाँ पूछा ब्रेथ कितनी होगी। बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो जो आपको बुक में दिया है क्वेश्चन में वो आप लिख लो। 6 क्वेश्चन डालेंगे। 6 क्वेश्चन में क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल 600 मीटर। ये लिखते हैं पहले, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 600। देखिए आप खुद कितना दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 600 मीटर। लिखेंगे यहाँ पे 600 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे क्या दिया? लेंथ दी है, लेंथ है 200 मीटर, ये भी लिख लो। लेंथ इक्वल 200 मीटर, ठीक है। यहाँ पूछा क्या, व्हाट इज़ इट ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी? तो बहुत इजी है। ब्रेथ हमने यहाँ पे मान लिया, ब्रेथ यहाँ पे पूछी है तो हमने करी लेट ब्रेथ इक्वल एक्स। हमें पता नहीं है, हमने मान ली ब्रेथ कितनी है, एक्स मीटर है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो लिख दीजिए यहाँ पे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। 2 पेरीमीटर कितना दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 600, तो यहाँ पे लिखो 600, ठीक है। 2 यहाँ पे ऐसे ही करने दो। एल की जगह कितना आएगा? 200 और बी की जगह कितनी, ब्रेथ की जगह क्या आएगा? एक्स। अब हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो चीज़ मल्टी ब्रैकेट में होती है बाहर वो होती है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कहाँ चली जाती है? वो नीचे, तो उसको नीचे भेज दो। 600 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ क्या बचा? 200 प्लस एक्स, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको जब इससे काटोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 0 ऐसे उतार दिए, 0 ऐसे उतार दिए, ठीक है। यहाँ क्या बचा? 300 इक्वल 200 प्लस एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, जब एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स को खाली छोड़ते हैं, मतलब जो एक्स के पास में उसको उधर भेज देते हैं। तो 300 ऐसी रहेगा, 300 एक्स ऐसी रहेगा, 200 को भेजो। ये प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा? इक्वल के माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 200 इक्वल एक्स। 300 में से 200 माइनस करिए, कितने आएंगे? 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100 मीटर। मतलब आपकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? 100 मीटर। यही क्या है आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिख दिया। ये तीनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन थी, पेरीमीटर दिया है, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। इसकी जगह हमने ये लिखा, 2 ऐसे लिखा, एल की जगह 200, बी की जगह एक्स लिख दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ इक्वेटर हेक्सागन इज 450 मीटर। हेक्सागन क्या होता है? हेक्स का मतलब होता है 6, हेक्स का मतलब क्या होता है 6, एज यू एन एगन मतलब शेप या साइड। अब देखो हेक्सागन मतलब 6 साइड हो, तो आप खुद देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पाँच, छः साइड हो गई इसकी। ये क्या होगा आपका? हेक्सागन हो गया। अब क्या यहाँ पे हो गया है, एक हेक्सागन है, उसका पेरीमीटर जब इन 6 साइड को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 450 मीटर। यहाँ पे पूछा लेंथ क्या होगी, मतलब एक लेंथ पूछी है। यहाँ पे बोला है इक्विलेटर है, मतलब सारी साइड इक्वल है। इक्विलेटर मतलब सारी की साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। अब यहीं पे आते हैं, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है? हेक्सागन है, उसका पेरीमीटर पे लिखोगे पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। ये तो क्वेश्चन में ही है आपका, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर हेक्सागन कितना है? 450 मीटर। कितना दिया? 450 मीटर। यहाँ पे क्या पूछिए? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड? लेंथ पूछिए खाली। लेंथ आप मान लेते हैं गेट, लेंथ इज ए। हमने क्या मानी? लेंथ है ए मीटर। ठीक है, ये हमने ए मान ली। यहाँ तक एक लेंथ कितनी है? ए है। जब ये ए है तो सारी साइड भी कितनी होंगी? ए होंगी। ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। क्यों? क्योंकि इक्वेटर है, सारी साइड कैसी है? बराबर है। अब देखो हेक्सागन में साइड कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो करो, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अब देखो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, तो पेरीमीटर कितना होगा? 6 साइड है, तो ए को 6 बार प्लस करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार प्लस करना है ए को, तो कर दो। 2 3 4 5 और 6 बार ऐड हो गई यहाँ पे। पेरीमीटर कितना है? 450। तो यहाँ पेरीमीटर के नीचे लिखो 450। ठीक है, ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार ए है तो लिख दो 6A। ठीक है, 6 बार ए है तो 6A। अब देखो हमें क्या निकालना है? ए की वैल्यू निकालनी है। ए ही क्या हमारी लेंथ है, तो जो ए के साथ है उसको नीचे भेज दो, जो मल्टीप्लाई में है वो चला जाता है नीचे। तो कर दो 450 अपॉन 6 इक्वल ए। अब इसको काट दो, 6 को 450 से डिवाइड कर दो। जब 6 को आप 450 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? देखो 6 5 30, 6 6 30, 6 7 से कितने होते हैं? 42। 5 में 2 गए 3, जीरो उतार लिया। और 6 5 से कितने होते हैं? 30, पूरा कट गया। कितना आया? 75। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 75 मीटर। और यही क्या है? आपकी लेंथ है। और यही क्या हो गया? आपका आंसर। इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को, ये तो आपका रफ वर्क है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गया है मनोज गोज टू अ पार्क। मनोज पार्क जाता है डेली सुबह सुबह। ठीक है, और वो पार्क के 5 चक्कर लगाता है। ठीक है, पार्क के कितने चक्कर लगाता है? 5। इसमें बोला है वो पार्क रेक्टेंगल शेप का है, उसका लेंथ है 125, ब्रेथ है 75। तो पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस वो पूरे एक दिन में चलता है। तो पहले तो आप पेरीमीटर निकालोगे, लेंथ 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ करके, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि उस एक पार्क के वो 5 चक्कर लगाता है, तो उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 5 से। तो जो जो क्वेश्चन में लिखा है पहले वो लिख दो। पहले हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर लिख रहे हैं, ये इसका पार्क है। पार्क की लेंथ है, ये देखिए लेंथ सबसे लंबी वाली, और ये छोटी वाली ब्रेथ है। लेंथ है 125, ब्रेथ है 75। तो ये लिख दो लेंथ ऑफ पार्क कितना दिया है आपको? 125 मीटर। लेंथ ऑफ ब्रेथ, अब सॉरी, ब्रेथ ऑफ पार्क कितनी है? 75 मीटर। पहले लेंथ ब्रेथ दोनों लिखेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है वो पहले लिखते हैं। क्या दिया है आपकी? लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, दोनों लिख दी। अब हमें ये लिखना है, ये बाद में लिखेंगे, पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ पार्क 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो पेरीमीटर यहाँ पे आपको निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह क्या लिखोगे? 125 प्लस ब्रेथ की जगह 75। अब 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 125 और जब 75 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 10, 1 हो गया कैरी, 7 2 9 और 1 10 का 1 हो गया कैरी, 1 का 2, 200 आ रहा है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 0 ऐसे लगा दिए। तो पेरीमीटर निकल के आया पूरे पार्क का, मतलब पूरा पार्क कितने चौड़ा है? 400 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि ये 400 मीटर तो है, और वो कितने चक्कर लगाता है? मनोज इसके 5 चक्कर लगाता है। और यहाँ पे पूछा क्या है? मनोज व्हाट डिस्टेंस डज मनोज रन एवरी डे। तो मनोज रन लिख दो यहाँ पे, यही लिख दो लाइन जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। मनोज रन एवरी डे
इक्वल 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 400 मीटर की, तो 5 4 जीरो को भूल जाओ भी, 5 4 से कितने होते हैं 20 लिख दो, 2 जीरो है 2 जीरो ऐसे लगा दिया करो। तो 2000 मीटर और 2000 मीटर को क्या कहते हैं 2 किलोमीटर, तो मतलब 2 किलोमीटर मनुष्य डेली भागता है। तो यही क्या आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था ये। पहले इस पूरे का आपने पेरीमीटर निकाला, 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो एक पार्क के 5 चक्कर लगाता है। इजी भी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 9th क्वेश्चन क्या दिया है। एक पेंटिंग है जो इतनी, इसकी लंबाई लॉन्ग मतलब लंबी है, लेंथ हो गई वो उसकी, ठीक है। 120 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 50 सेंटीमीटर कितनी है वाइड मतलब ब्रेथ, चौड़ी है। 50 सेंटीमीटर कितनी इसकी ब्रेथ है। तो यहाँ पूछा है रोहित को कितनी लेंथ की इसको फ्रेम मंगवानी है, उस पेंटिंग उसमें फिट आ जाए। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं जो क्वेश्चन कह रहा है, हमें बस ये ध्यान देखो लेंथ कितनी दी है, लिख दो यहाँ पर लेंथ ऑफ पेंटिंग कितनी है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर का। ब्रेथ ऑफ पेंटिंग कितनी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर हम निकाल देंगे, जब पूरी लेंथ को जोड़ देंगे इसकी तो वही उतनी उतनी सेंटीमीटर की उसको मंगवानी होगी, तो वही करना है। पेरीमीटर ऑफ पेंटिंग कितना है, रेक्टेंगल शेप की है, लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल में दी होती है, तो कर दो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो कर दो 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह क्या लिखोगे 120, ब्रेथ की जगह 50, 2 मल्टीप्लाई 120 प्लस 50 कितने हुए 170। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो कर दो 17 2 से कितने होते हैं 34, एक जीरो ऐसे लगा दो। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिखना, यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है। अब कुछ ट्राइंगल आया, बाकी सब में अभी तक क्वेश्चन जल्दी उसमें आपने रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करी थी। इसमें क्या है ईच साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन होते हैं, वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड कैसी हों इक्वल हों। ईच मतलब हर एक साइड जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, मतलब दो साइड है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर की है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो ही साइड इक्वल होती हैं। ये 10th क्वेश्चन है। इसमें बोला और पूरे का पेरीमीटर कितना है, पूरा पेरीमीटर है इसका 50 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा थर्ड साइड, जो हमने थर्ड साइड मान ली ये ए है, वो ए साइड पूछिए ए साइड कितनी होगी। ईजी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब आपकी उस ट्राइंगल की दो साइड कैसी होंगी इक्वल होंगी, तो हमने दो साइड इक्वल कर दी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दी है। पूरा ट्राइंगल की साइड कितनी है 50 सेंटीमीटर, और उस थर्ड साइड की पूछा सिंपल है, पहले इन दोनों को जोड़ो और इसमें से माइनस कर दो। 15 कितने होते हैं 30, 50 में से 30 माइनस कर दो कितना आएगा 20, सिंपल है 20 सेंटीमीटर। अब इसको क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। हमें ये दोनों साइड, हमें दो साइड पता है 15 कितनी हो गई 30, और पूरे ट्राइंगल का साइड पता है, पूरे ट्राइंगल कितना है 50 का, तो 50 में 30 माइनस करोगे तो कितना आएंगे 20, और ये 20 ही 20 के इक्वल होगा। यही आंसर है आपका। अब इसको सॉल्व कैसे करना है कॉपी में वो देखिए। अब देखो इसको कॉपी में कैसे करना है वो देख लीजिए, ठीक है। ये कोई ट्राइंगल ए बी सी, ये थर्ड साइड है इसकी ए और दो साइड है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको ये थर्ड साइड निकालनी है। सबसे पहले देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो आपको क्वेश्चन में दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड साइड जो है हमने उसको मान लिया थर्ड साइड इज एक्स, और पेरीमीटर देखेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड को जोड़, तो वही क्या होता है आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर की जगह आप लिखिए 50, 15 प्लस 50 कितने हुए 30 प्लस एक्स। जो चीज़ प्लस में होती है एक्स के वो कहाँ चली जाती है उधर माइनस में, तो कर दो 50 माइनस 30 इक्वल एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 में 30 का 20 सेंटीमीटर, और यही क्या है आपकी थर्ड साइड, और ये आंसर यहाँ पे हो गया। कितना ईजी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 240 मीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर है एक, उसका पेरीमीटर कितना है 240, मतलब चारों साइड को जोड़ो कितना आ रहा है 240, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता कितना है 4a, 4 मल्टीप्लाई ए मतलब होती है उसकी साइड, ठीक है। तो ये 4a किसके इक्वल है 240 के, सिंपल पता चल यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है 4a, किसके इक्वल है 240 के, तो यहाँ से ये पता चल गया, ठीक है। अब लेंथ यहाँ पे पूछिए लेंथ, तो यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है इसमें से। सबसे पहले तो ये काम करते हैं हम। देखिए यहाँ बोला है एक आपको स्क्वायर दिया है, हमने यहाँ पे स्क्वायर बना दिया,
फिर इसमें बोला है आपका यहाँ पे पेरीमीटर है इस स्क्वायर का 240 मीटर। कितना दिया आपको? 240 मीटर। तो हमने ये लिखा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है पेरीमीटर स्क्वायर का कितना होता है 4 है। तो जब इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2। जब इन दोनों को देखेंगे ये भी सेम है पेरीमीटर, यहाँ पे भी पेरीमीटर की बात हो रही है, तो मतलब ये भी इक्वल होंगे। जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होता है। तो फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्ट देंगे 4 एक इसके इक्वल है 240 के। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है एक है, वो कहाँ चली जाती है? नीचे। हमने उसको नीचे भेज दिया। अब काटो, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, एक 0 ऐसी लगा दे। कितना आया? 60 मीटर। ये क्या हो गई? इसकी साइड हो गई, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपको यही दिया था यहाँ पे, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट साइड। तो आपकी इसमें लेंथ निकल के आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछा है देखो, इफ़ इट इज़ टू बी फेंस विद अ बार्ब्ड वायर गोइंग 4 times अराउंड इट, व्हाट इज़ अ बार्ब्ड वायर वुड बी नीडेड। अब देखो आपने इसमें यहाँ पे पेरीमीटर आपका दिया है और यहाँ पे बोला है इसको एक वायर से लपेटा हुआ है। कितनी बार? 4 बार लपेटा है। तो यहाँ पूछा वो वायर की लेंथ कितनी होगी। तो पेरीमीटर से 22 हाँ 4 से 2 पेरीमीटर की मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। देखिए आगे क्या पूछा है यहाँ पे, लेंथ पूछी है बार्ब्ड वायर की लेंथ पूछी है। एक ये पूरी आपकी स्क्वायर की लेंथ है, ठीक है। और इस स्क्वायर को 4 बार एक वायर से एक तार से लपेटा है। तो पूछा उस तार की लेंथ कितनी होगी। तो 4 की मल्टीप्लाई आप 240 मीटर से कर दो। तो वही करा, तो यहाँ के आगे आपकी लेंथ ऑफ वायर निकल के आ गई। ये भी आंसर। यहाँ पे 3 आंसर पूछे हैं। एक तो साइड पूछी थी, लेंथ पूछी थी आपकी स्क्वायर की, फिर उसके बाद वायर की लेंथ पूछी। अब तीसरा क्या पूछा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ बार्ब्ड वायर इज़ 150। अब देखो ये वायर कितना है? 760 मीटर का वायर है। यहाँ पूछा है 1 मीटर वायर की कॉस्ट है 150 रुपये। तो पूरे वायर की कॉस्ट कितनी होगी? तो सिंपल बात है, 1 मीटर वायर की कॉस्ट है 150 रुपये। तो 960 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 960 मल्टीप्लाई 150, ठीक है। तो इसके अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या होगा आपका थर्ड आंसर। फिर आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है कॉस्ट, तो देखोगे कॉस्ट ऑफ वायर, जो वायर की कॉस्ट है, कीमत है, वो कितनी है? 150 रुपीज़ आगे लगाएंगे, मल्टीप्लाई 960। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आपका इतना बड़ा आंसर आया, और यही क्या है आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधा पार्ट इसका यहाँ पे और इसका आधा पार्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे इसका है क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमने 5 से लेके इस एक्सरसाइज में 5 से लेके 11 तक सारे के सारे क्वेश्चंस करें विद डिटेल। अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में, कुछ ऐसा क्वेश्चन समझ में ना आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैं आपको उसकी दूसरी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझा दूँगी। थैंक यू सो मच।